everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really well. और आज हम आए हैं नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया में और मेरे पीछे बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है और यहाँ पे एग्जीबिशन थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ डिस्प्ले पे होता ही है। और आज बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ हैं जैसे, तो बहुत रश भी है क्योंकि और बहुत कुछ करना होता है। और ये मेरा मंकी बेबी भी हेलो कर रहा है सबको, गुड बॉय ना। और बस बच्चों के साथ वीकेंड पे पावर ऑफ होता है तो हम कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं मथुरा। और यहाँ पे पार्लर चिल मारने बहुत अच्छा चिल मारने का एक स्टेशन है। और बस एग्जीबिशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी चल रहा है लोगों का। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेलबर्न के आर्ट का टैलेंट लोगों का, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और इवान का ला 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 चल रहा है। कैसे एंटर करते ही ये छत पे शैंडलियर के लिए जैसे मैश में से एक डिज़ाइन बनाया हुआ था और यहाँ पे 3D मूवी चल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि सब बाहर ही आ जाएंगे ये कलर्स। तो इट वाज जस्ट सो mesmerizing टू वॉच। इट्स अ वेरी बिग प्लेस और इस टाइम पे यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले पे था वो सब मेंशन हुआ था यहाँ पे। और बस यहाँ पे अब हम एंटर कर रहे थे एग्जीबिशन के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे साइड पे कैफेटेरिया बना हुआ है और फुल बिजी था कैफेटेरिया। और एंटर करते ही स्कल्पचर्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, फैब्रिक्स, कलर्स एंड व्हाट नॉट। मतलब आप ऑल द टाइम आपके मुंह पे स्माइल फेस पे होएगी और अमेज होगा बंदा सोच सोच के कि ये कैसे आर्टिस्ट इतना कुछ कर लेते हैं। इट्स बियॉन्ड आर नॉर्मल पीपल इमेजिनेशन। या ना, डू यू लाइक इट? Indeed. Is it so exciting? Is it so fancy? Yuvan is amazed, yeah. Well, let's go somewhere else. और इन पिक्चर्स में डिस्प्ले पे थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स और हैट्स। और ओरिजिनल जो बेस है ऑस्ट्रेलिया का उससे रिलेटेड था। और ये वाली पूरी जो पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आर्टिस्ट ने पिक्चर्स ली हुई थी उनको फ्रेम में लगा के डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। तो इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन व्हाट एन आर्टिस्ट थिंक। तो बस देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये ट्रॉफीज़ थी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स, जैसे कि क्रिकेट या बॉक्सिंग। तो इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स लिखी हुई थी टू एनकरेज। फुल ऑन बिजी था, बहुत ज़्यादा रश था। और सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी सब नॉर्मली मतलब बिना मास्क वगैरह के थे। और जैसे कि इट फील्स लाइक एज इज सीइंग समथिंग विदाउट सीइंग पीपल विदाउट मास्क। तो वो एक नॉर्मेलिटी बहुत अच्छी लगी। और आर्ट तो था ही अमेजिंग। और यहाँ पे ब्लूज़ एंड वाइट्स थे ऑन डिस्प्ले एंड दिस इज़ ऑल ओरिजिनल। These are all hand painted. Wow. ओरिजिनल कल्चर जो यहाँ पे बहुत लाइक हेरिटेज है ऑस्ट्रेलिया की, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से आर्ट के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। रूम्स में अलग अलग जगह पे कहीं पे कोई इल्यूजन्स था, कहीं पे कुछ डिस्प्ले पे था। What is it, Yana? What is it? Big shark. OMG. Green one. Yes, let's see. Octopus. और यहाँ पे ये जायंट ऑक्टोपस था जो कि टेडी बेयर मटेरियल जो फैब्रिक होता है उससे बनाया गया था। और हर रूम में 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि अगर कोई बच्चा टच कर रहा था तो उनको माइंड कर रहे थे टू नॉट टच एनी ऑफ दीज आर्ट पीसेस। और यहाँ पे अनदर स्क्रीन पे ये एक 3D मूवी चल रही थी। तो वही यू फील लाइक दैट यू दे कैन कम एंड टच यू। और यहाँ पे भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी ऑन डिस्प्ले। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब
फर्स्ट फ्लोर के बाहर आ गए थे और यहाँ पे शॉप थी शॉपिंग के लिए। जो हमने डिस्प्ले पे देखा वहाँ पे से कई चीज़ें जो ओरिजिनल डिस्प्ले थी उनसे रिलेटेड थी, और कोई और आर्ट पीसेस, ये मग्स, मतलब आप कह लो ज़्यादा से ज़्यादा सुवेनियर्स टाइप की थिंग्स थी। और ये प्रॉपर एक लाइब्रेरी थी बुक्स वाली, तो यू कैन बाय वट एवर थिंग्स यू लाइक एज अ सुवेनियर और एज अ समथिंग टू पुट इट इन योर हाउस एज अ डिस्प्ले। तो बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स थी यहाँ पे। यान से बनाया हुआ है ये रूस्टर। ऑनररी लाइफ बेनिफिशरीज हैं इनके, उनकी नाम पूरी ऊपर वॉल तक मेंशन है। प्लेस टू कम और ब्यूटीफुल डे है, थोड़ी सर्दियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी जगह पे आके। और अब हम ऊपर जाने लगे हैं देखने के लिए कि ऊपर क्या है डिस्प्ले पे। Wow, that's an amazing piece. इंडिया की याद आ गई इसको देख के। तो हमारे दूध वाले अंकल ऐसे ही आते थे दूध देने। बट ये गोल्डन स्कूटर है और सिल्वर उनके दूध के टैंक्स हैं। और यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे ये इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस की स्कल्पचर्स थे, और डिफरेंट जो कि चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, जो कि अपने गॉड्स और गॉडेसेस में बहुत फेमस है। उनका जो हेरिटेज है वो इनमें बहुत रिच है, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले थी। आई मीन टू से एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका सारा ये डिस्प्ले पे था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स बने हुए थे। ये बहुत अमेजिंग एक फ्लावर बेस्ड उन पे सारी कार्विंग हुई थी। पारुल को थोड़ी सी चाइनीज आ गई है यहाँ पे आके। ओ देखो कॉपी कैट आपकी कॉपी कर रहा है। हाँ जी अन्ना, Look at this name. यस। Papa, कोरोना की रिमेम्बरेंस, उसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ है सारे मास्क के ऊपर। ये ड्रैगन बना हुआ है, फ्लावर प्रिंट, क्रॉस, लॉट्स ऑफ स्टफ, एंड दिस वन इज सो एप्ट फॉर कोरोना। ओए होए, ये रॉक विंड एंड वाटर से शेप हुआ है नेचुरली। अमेजिंग। देखो, this beautiful rock was shaped by wind and water. Scholars who studied nature liked rocks such as this because they made them feel close to the natural world. This rock is like a small mountain reached up to the sky. वाओ, अमेजिंग। ये सब चाइनीज कल्चर पे ही है, सारा चाइना है ये। यहाँ पे सारे चाइनीज़ जो आर्ट पीसेस हैं वो डिस्प्ले पे थे। उनके क्रॉकरी, उनके वासेस, उनकी जो हैंड पेंटेड ये केटल्स थी, बहुत कुछ था डिस्प्ले पे। और ये उनका लायन जो कि वो वर्शिप करते हैं। This is Tibeto-Chinese Avalokiteshvara. चाइना दी माता। Gilt bronze semi-precious stone. इंडोनेशियन हैंडलूम, all of it. कोरियन It's all Korean. मेडिसिन चेस्ट, वाओ। तो ये कोरियन ट्रेडिशनल उनकी वेडिंग ड्रेस थी ग्रूम और ब्राइड की। और अब नेक्स्ट था आयल जापानीज़ आर्ट का, और वहाँ पे भी उनका जो जापानीज़ जिन चीज़ों में उनका कल्चर और उनका हेरिटेज है वो चीज़ें डिस्प्ले पे थी सारी की सारी, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो आर्टिस्ट हैं वो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ये सब आर्ट्स लगाई हैं और अपनी आर्ट शोकेस पे दी हैं, तो उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में सब अच्छे से पता है। तो उनकी नॉलेज और उनका सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। जो भी पीस रखा हुआ है आर्ट का उसके साथ उसकी इन्फो मेंशन्ड है, सो यू कैन रीड एंड know more about the things that are on display.
Plate with birds and flowers. Wow. This is our Japanese version. Cups. This is called meat table. Sayonara wali auntie ji. Yes, that's Indian culture here. Wow. Feels so nice. यह है Indian एग्जीबिशन और हमारी गुजराती डांडिया ड्रेस नवरात्रि स्पेशल और यहाँ पे इंडिया का हेरिटेज सारी कंट्रीज़ का हेरिटेज ट्रेडिशनल वियर उनकी क्रॉकरी उनका हैंडलूम सब कुछ डिस्प्ले पे है अमेजिंग एक लाइट है अंदर से जस्ट वन बल्ब स्पेक्स वाले हाँ स्पेक्स वाले ग्लासेस यस अमेजिंग व्हाट एन पीस ऑफ आर्ट और ईवान बहुत अमेज है उसको देख के यहाँ पे आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो तब भी आई थिंक आप थक जाओगे एग्जीबिशन के यहाँ आर्ट डिस्प्ले ख़त्म नहीं होगा लिटरली जो भी आर्ट के फ़ैन हैं देखने के उनके लिए तो डिलाइटफुल है ये सारी गैलरी और यहाँ पे लाइट्स का डिस्प्ले है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स ये वाइट क्लॉथ के बने हुए क्लाउड्स हैं और क्लॉथ को कैसे मोल्ड किया हुआ है उनके अंदर लाइट्स थी ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल क्लाउड्स हों ये और फर्नीचर से लेके पता नहीं क्या कुछ नहीं डिस्प्ले पे था हम भी अमेज थे ये सोच सोच के कि इनके लिए कितना फुटफॉल है और कितनी क्लीनिंग एंड एवरीथिंग हर चीज़ का ध्यान रखा गया था बहुत सफाई थी हर चीज़ में और कलर्स और टेक्सचर और ये जो छत थी अब हम ऊपर वाले सबसे टॉप फ्लोर पे थे तो पहले मैंने जब अपनी एंट्री की थी तो हम सबसे नीचे से कर रहे थे और बस यहाँ पे बच्चे अब थोड़ा सा टायर्ड होना स्टार्ट हो गए थे और थोड़ा बोर भी हो रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा एडल्ट्स के टाइप की एग्जीबिशन थी बच्चों के लिए तो था कि उनको प्लेग्राउंड जाना है तो यहाँ पे बस अब हम प्लेग्राउंड के लिए निकल गए थे और प्लेग्राउंड जाने के लिए भी हमने सोचा डॉकलैंड्स क्योंकि हम सिटी आए ही हुए थे तो डॉकलैंड्स में भी वंडरलैंड करके एक बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा प्लेग्राउंड चल रहा है तो वहाँ क्यों ना जाया जाए तो फिर बस हम बच्चों को एग्जीबिशन के बाद हमने आई थिंक 50 to 60% ही एग्जीबिशन देखी होगी हम इनको यहाँ डॉकलैंड्स ले आए थे और यहाँ आते ही इनकी मस्ती और खुशी आप देख ही सकते हो दोनों पूरा चीयर अप हो गए थे pedal this thing and the sanitizer comes from this tube this pipe और ये टनल्स बनाई हुई हैं बच्चों को की जगह जगह पे और ये इंडोर्स है और अब थोड़ा रेनी भी हो रहा था तो ये बेस्ट है इस टाइम पे बच्चों को लाने के लिए और बहुत सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स एंड ऑल H&M वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे ये टनल्स के ऊपर ऐसी एक ग्रीन ग्रास लगाई हुई है तो बहुत सुंदर थीम कलरफुल प्लस ग्रीन ओके नाइस ब्यूटीफुल कलर्स से इसको सारा डेकोरेट किया गया था बहुत सारे फ्रिल्स म्यूजिक बहुत कुछ लगाया गया था बच्चों को एंगेज रखने के लिए यहाँ पे ये एक टर्नेबल टाइप रखा हुआ था तो बच्चे इसको घुमा के अपना थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते थे तो ये कप एंड सॉसर थे तो उसके ऊपर फिगरीन्स बनी हुई थी उनके साथ बच्चे प्ले कर रहे थे
applying for face painting. This is a free event. Vivo, आजो, let's go inside. और यहाँ पे बच्चों के क्राफ्ट के लिए बहुत कुछ रखा गया था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग्स और उनके ऊपर लगाने के लिए बहुत तरह की डेकोरेशंस, स्पाइरल्स और ग्लिटर्स। और थोड़े बड़े बच्चों के लिए मैं बोलूँगी ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वीवू तो अभी इवन बहुत छोटा है, युवान अभी सीख रहा है ये सब करना। पर युवान ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, उसने यहाँ पे अच्छे से 10-15 मिनट स्पेंड किए और थोड़ा सा अपना ये क्राफ्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ये बीच में ही मॉल के ये टेबल टेनिस भी चल रही थी, और ये फेरीज आ गई थी बीच में, जो कि वही बैम्बू स्टिक्स पे अपने आप को बैलेंस करती हैं और सबको यहाँ पे एंटरटेन कर रही थी ये अच्छे से। यही था हमारा आज का अच्छा सा प्यारा सा फन फिल व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल गाइज। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय बाय।